हेलो दोस्तों, मैं और ज़्यादा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूलमेट क्लासेस करंट अफेयर में। रेलवे स्पेशल एनटीपीसी ग्रुप डी मॉडल सेट तीसरे में आपका स्वागत है। आज जैसे कि आपको पता है, एनटीपीसी सीबीटी 2 में 50 नंबर जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के आने वाले हैं और कुछ साइंस के प्रश्न होंगे। ग्रुप डी में भी 20 नंबर सिर्फ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के आने वाले हैं और यही आपका सिलेक्शन तय करेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो सभी लगा लेते हैं भाई, और आपको ये पूरे में पूरे 70 नंबर लाने हैं तो मॉडल टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन है जो आपको रेगुलर रिवीजन चाहिए। तो रिवीजन आपको कैसे मिलेगा? मॉडल सेट लगाकर, जो मैं आपको डेली 8 बजे रात को कराता हूँ, तो आना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं, जो 24 से 25 प्रश्न होने वाले हैं। और एक बात है, कान में आपको बैठा कर रख लीजिए भाई, कि जो कमेंट नहीं कर रहा है, अपना स्कोर नहीं बता रहा है, भले कितना भी आए, 5 आए, 10 आए, कितना भी आए, 2 नंबर भी आए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमारा इतना आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न है, डस्टलिक युद्ध अभ्यास। डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डस्टलिक युद्ध अभ्यास उज्बेकिस्तान और भारत के बीच होता है। नेक्स्ट, खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या ईरान। खंजर युद्ध अभ्यास की बात करें तो यह भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर युद्ध अभ्यास होता है। और आपको यह टेस्ट अंत तक जरूर लगाना है, तभी आपको पता चलेगा कितना आप सही कर पा रहे हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पहली बार ग्रुप डी में फॉर्म भरे हैं या आप कई बार दे चुके हैं, तो आपको पता होगा कि ऐसे ही प्रश्न आपको हूबहू दिखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो टेस्ट अंत तक देना है, अपने सपने को पूरा करना है भाई, तो टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। होप मिशन किस देश का मंगल मिशन है? आपको बताना है। होप मिशन किस देश का मंगल मिशन है? होप मिशन क्या है? मंगल मिशन है। ये एक बात तो ये याद रखना है। और किस देश का यह मिशन है आपको बताना है। भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात का यह होप मिशन है। नेक्स्ट, हर घर जल कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा क्या है? हर घर नल का कनेक्शन हो चुका है, ये पहला राज्य बन चुका है। 100% एलपीजी कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आपको बताना है कि 100% एलपीजी कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है कि 100% क्या कर चुका है? एलपीजी कनेक्शन ये दे चुका है। नेक्स्ट, पीन घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड। पीन घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो यह पीन घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। चंबा रुमाल का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? आपको बताना है कि चंबा जो रुमाल है, इसका जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? मेघालय, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को यह दिया गया है। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल भारत की पहली मिश्रित विरासत कौन सी है? पूछा जा रहा है कि मिश्रित विरासत कौन सी है? जयपुर, ताजमहल, लाल किला, कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा नेशनल पार्क क्या है? मिश्रित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नामचिक भूटिया के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? आपको बताना है कि कहाँ पर बनाया जा रहा है। सिक्किम, असम, मेघालय, लेह। नामचिक भूटिया के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो सिक्किम में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? सिक्किम में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट,
दिल्ली में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? आप एक बात गांठ बांध के रख लीजिए कि जितने भी चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों में चुनाव है जो उनका विधानसभा कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, आपको पता होने चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ जो होते हैं ऑफलाइन वाले, वो क्या करते हैं, सभी जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी का याद करा देते हैं कितने इतने विधानसभा सीटें, इतने लोकसभा, इतने राज्यसभा सीटें हैं। आपको उतना नहीं याद रखना है, जो हाल ही में चुनाव हुए उसी का पूछा जाता है, तो आपको यह पता होना चाहिए। तो इसमें पूछा जा रहा है, अभी दिल्ली में चुनाव हुआ है जो अरविंद केजरीवाल ने भारी मतों से जीता है। ठीक है, दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी हैं आपको बताना है। तो 70, 80, 85, 90। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 70 है दिल्ली में विधानसभा की सीटें। और आपसे पूछ लिया जाए कि विधानसभा में जो मंत्री बनने का कितने प्रतिशत मंत्री बन सकते हैं दिल्ली में? दिल्ली में जो है 10% मंत्री बन सकते हैं। नेक्स्ट, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों पर प्रभाव किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल वर्तमान में किन किन आधारों पर लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल आप याद रखिएगा, युद्ध हो जाए या बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 350। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 360। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के करिकुलम में रामायण और महाभारत को शामिल किया गया है? अमेरिका, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब में यह शामिल किया गया है। नेक्स्ट, रब अल खाली मरुस्थल कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि रब अल खाली मरुस्थल कहाँ स्थित है। इजराइल, भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब में है रब अल खाली मरुस्थल। नेक्स्ट, हथियार आयात का सबसे बड़ा देश कौन सा है? पाकिस्तान, भारत, सऊदी अरब, अमेरिका। तो हथियार आयात का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है। और दूसरे नंबर पर याद रखिएगा भारत है। भारत दूसरे नंबर पर जो है हथियार आयात करने में, आयात बोले तो बाहरी देशों से खरीदने में दूसरे नंबर पर भारत है और पहले नंबर पर कौन है? सऊदी अरब है, जो दूसरे देशों से ज़्यादातर हथियार खरीदता है। नेक्स्ट, हाल ही में चंद्रा तोमर का निधन हुआ है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? चंद्रा तोमर, जो आप पहला टेस्ट दिए होंगे तो आपको पता होगा, और रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन, जो करंट अफेयर के रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि रिपीट करने से क्या होगा कि आपको रिवाइज होता रहेगा। 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी मैं डालूंगा, देखूंगा कि किसका सही हो रहा है। जिसका सही होगा रिपीट क्वेश्चन, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर, मेरा रिपीट जो हुआ था क्वेश्चन वो सही हुआ है। तो आपको गलती पहले टेस्ट में करना है, लेकिन अगले टेस्ट में उसको सुधारना भी है। ठीक है, और इसका रिवीजन भी करना है, और PDF आप बोलिएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। ठीक है, तो चंद्रा तोमर का निधन हो गया। इन्हें किस नाम से जाना जाता था? गुड्डी दादी, रंगबाज दादी, शूटर दादी या दौड़बाज दादी। तो इसका सही हो जाएगा शूटर दादी। जो इन्हीं पर फिल्म कौन सा बना है? सांड की आँख फिल्म बनाया गया है। नेक्स्ट, मौलाना बहुद्दीन जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस से सम्मान से नवाजा गया है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। आपको लाइन बाय लाइन याद रखना चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा भारत का रत्न है या अवार्ड है? भारत रत्न है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौन आता है? पद्म विभूषण आता है। फिर विभूषण से वी हटा लीजिए तो भूषण हो जाएगा, ये तीसरे नंबर का है। और चौथे नंबर पर पूरा भूषण हटा लीजिए, बस श्री लगा दीजिए, तो ये चौथे नंबर का है। मतलब सबसे बड़ा अवार्ड भारत का कौन सा है? भारत रत्न है। उसके बाद पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, फिर पद्म श्री है। ये भी आपको याद होना चाहिए। रीजनिंग या ऐसे ही स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शिंजो अबे, जो कहाँ के हैं, कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। डोनाल्ड ट्रंप, ये कहाँ के? अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। मनमोहन सिंह, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किन्हें, किस पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शिंजो अबे को, जो अभी। और एक बात और याद रखना कि जापान के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो योशिहितो सुगा। योशिहितो सुगा जो है शिंजो अबे के बाद प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट, कांग्रेस, डाइट या संसद? तो ये बहुत बार रेलवे में कम से कम हर बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? डाइट। डाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई या चेन्नई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। लखनऊ में मात्र एक ही बैंक का मुख्यालय है, जो सिडबी बैंक का मुख्यालय है। और चेयरमैन कौन है अभी वर्तमान में? एस रमन है। एस रमन क्या है? सिडबी बैंक के वर्तमान में चेयरमैन है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982, 1984, 1986, 1988? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1982 में। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और किस समिति के उथु पर हुआ था? तो शिवरामन समिति के सलाह पर हुआ था। अध्यक्ष भी कौन है? गोविंद चिंतालू। गोविंद चिंतालू क्या है? नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, शक्तिकांत दास, महेश कुमार जैन, राजेश्वर राय? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में सामान्य वर्ग के तत्वों के समान क्या होता है? संयोजी प्रोटॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं? लाल कणिकाएं, श्वेत कणिकाएं, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत कणिकाएं सबसे बड़ी होती हैं। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है? यानी तापमान बढ़ जाए तो ध्वनि की गति क्या होगी? कहाँ घटेगी, बढ़ेगी, समान रहेगी या फिर घटेगी फिर बढ़ेगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ेगी। जब तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की गति क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो यह 25 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपके भविष्य का सवाल है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एक बनता है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है। और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा क्योंकि उनका भी भला हो जाए। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हर रात को 8 बजे टेस्ट होता है। और यहाँ पर करंट अफेयर के जो भी अपडेट आते हैं, यानी अवार्ड, जो ग्रुप डी या एनटीपीसी, ये दोनों में से कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा तो टॉपिक वाइज भी हम लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।